मित्रों नमस्ते। क्या उन युवाओं के साथ अन्याय होना चाहिए जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है? क्या उन लोगों के साथ, भारत के उन नागरिकों के साथ कोई नाइंसाफी होनी चाहिए जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है? क्या उसको दंड मिलना चाहिए? क्या उसको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया है? आज मेरा यही आपसे सवाल है और इस सवाल के पूछने के पीछे एक पूरी कहानी है, एक पूरा प्रकरण है। इस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन चूंकि यह प्रकरण बेरोजगार नवयुवकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही रॉ तरीके से रखना बहुत जरूरी हो गया था। मैंने अभी तक इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की थी और मुझे लगा कि शासन और व्यवस्था और एक एक योगी मुख्यमंत्री उन युवाओं का तो विशेष ख्याल रखेंगे जिन्होंने ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के इम्तिहान दिए या जो कोई भी और परीक्षा प्रदेश में दे रहे हैं। लेकिन जो हुआ है, परीक्षा को जैसे निरस्त किया गया है और जैसे उसके कारण बताए गए हैं, उसके बाद मेरा बोलना निहायत जरूरी है। इसलिए क्योंकि मेरा भी वही मानना है जो भारत के संविधान का मानना है। मुझे भी वही लगता है जो भारत के संविधान निर्माताओं को लगता था। और वो बात यह है कि चाहे कितने गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यही चिंतन और यही सिद्धांत भारत में दंड के कानून का आधार था। चाहे कितने भी गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को, एक निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस केस में यही होता दिख रहा है। कैसे? इस पर मैं बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में, जो कि सीधा संबंध रखता है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के रद्द होने से। उत्तर प्रदेश सरकार 7 जनवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है और उसमें इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के रद्द होने की घोषणा करती है। इसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इस प्रेस रिलीज को। और इसमें लिखा गया है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा इस मामले की गोपनीय जांच के आदेश दिए गए हैं। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 20/4 पिछले साल अप्रैल में एसटीएफ उत्तर प्रदेश को शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा दिनांक 16 और 17 अप्रैल को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को परीक्षा में धांधली एवं अवैध धन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह पिछले साल अप्रैल में हो गया और उसके बाद एक शॉर्टलिस्ट किया गया स्टूडेंट्स को। और यह इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि जांच के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों और उनसे संबंधित अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर का डेटा विश्लेषण एवं मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम एवं मोबाइल नंबर प्रकाश में आए हैं। अब इस संबंध में आयोग को पत्र लिखकर संदिग्ध अभ्यर्थियों का डेटा मांगा गया है, यानी कि इस पर जांच चल रही है और बहुत गहराई से, बहुत सघन जांच चल रही है। एसटीएफ और इंटेलिजेंस मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं और उन अभ्यर्थियों का डेटा भी लगभग उनके पास है। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक जो अभ्यर्थी या जो लोग इस धांधली में इन्वॉल्व थे, शामिल थे, गुनहगार थे। एक तरफ ये एसटीएफ जांच कर रही थी, गिरफ्तारी कर रही थी, दूसरी तरफ इसका एक इंटरव्यू लेने के लिए एक परिणाम भी जारी हुआ इसी परीक्षा का, लिखित परीक्षा का। और उसमें 33 जो सब्जेक्ट्स थे जिनके असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए जाने थे, उनके कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे उनको शॉर्टलिस्ट किया गया और अब इंटरव्यू होना था, लेकिन इंटरव्यू से ठीक पहले परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारे 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शरीक हुए थे, शामिल हुए थे इस परीक्षा में। कुल 910 पद थे, 33 सब्जेक्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर का चुनाव होना था। लेकिन धांधली सामने आने के बाद अब इसको निरस्त कर दिया गया है। सवाल यह है कि इस निरस्ती में क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ जिन्होंने पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ परीक्षा दी थी और उसकी तैयारी की थी? क्या आपको नहीं लगता कि उन
होनहार, मेहनती, ईमानदार नौजवानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, जिन्होंने पूरी क्षमता और मेहनत का प्रयोग करते हुए अपनी इस परीक्षा में शामिल हुए और उत्तीर्ण भी हुए होंगे। कुछ लोग फेयरली भी इसमें सिलेक्ट हुए। क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई? और क्या ये भारतीय कानून के उस आधारभूत सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है जो ये कहता है कि चाहे कितने भी गुनहगार बच जाएं, एक बेगुनाह को, एक निरपराध को कोई सजा नहीं होनी चाहिए? क्या इस रद्दी से, इस निरस्तीकरण से परीक्षा के उन ईमानदार, होनहार, समझदार, परिश्रमी नौजवानों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई? मुझे इसका जवाब चाहिए और आप लिख कर दें। और ये सवाल मेरा व्यवस्था से है, ये सवाल मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि क्या आपको नहीं लगता कि इस धांधली में और उसके बाद हुए आपके इस एक्शन से उन मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ माता पिता के धन और उनके संसाधनों का सही इस्तेमाल करने वाले बेरोजगार नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई है? इस प्रेस विज्ञप्ति में इस निरस्तीकरण के पीछे उद्देश्य बताया गया है। और उद्देश्य क्या है, यह भी सुन लीजिए आप। उद्देश्य को समझना जरूरी है। लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में होने वाली समस्त भर्तियों और चयन प्रक्रियाओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण बनाए रखने के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप नकल माफियाओं के विरुद्ध अभिसूचना संकलन करते हुए एसटीएफ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत सहायक आचार्य पद हेतु अप्रैल 25 में आयोजित परीक्षा के संबंध में अनियमितता और धांधली एवं अवैध धन वसूली से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त हुई है। पहले क्यों नहीं प्राप्त हो जाती हैं आपको? यही इंटेलिजेंस जो कि पूरी लगन के साथ अब डेटा कलेक्ट कर रही है, मोबाइल नंबर निकाल रही है, यही इंटेलिजेंस पहले क्यों नहीं सक्रिय होती है? परीक्षा के पहले ही इन धांधली करने वालों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? यह व्यवस्था क्यों नहीं सुनिश्चित करती कि पेपर लीक कतई न होने पाए? अधिकारी ये क्यों नहीं सुनिश्चित करते कि किसी निरपराध मेहनती नवयुवक को किसी अपराधी वृत्ति के ठगी करने वाले, धांधली करने वाले गिरोह की भयानक मंशा का, भयावह मंशा का, विध्वंसकारी मंशा का शिकार न होना पड़े? और अगर यह व्यवस्था नहीं कर पा रही तो यह व्यवस्था असफल है। इसको जवाब देना होगा कि ऐसा हुआ क्यों और उसके बाद शुचितापूर्ण कार्रवाई करने के अर्थ ही क्या है जब इस कार्रवाई का शिकार वो नवयुवक भी हो रहे हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी नौजवानी का जो समय होता है मूल्यवान, उसका मेहनत के साथ उपयोग करते हुए वर्षों तैयारी की, परीक्षा में अपीयर हुए और अब वो परीक्षा निरस्त, क्योंकि कुछ धूर्त, ठग और बदमाश टाइप के लोग जो कि आयोग के भीतर भी थे और बाहर भी थे और कुछ अभ्यर्थी भी, इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और इस परीक्षा में धांधली हो गई। क्यों नहीं व्यवस्था ने पहले सुनिश्चित किया? कमाल की बात तो यह है कि रिजल्ट भी निकाल दिया, शॉर्टलिस्ट भी कर दिया, उनको इंटरव्यू के लिए जाना था, नवंबर तक इंटरव्यू हो जाने थे, लेकिन अब खबर आई कि नहीं, इंटरव्यू तो छोड़िए, ये परीक्षा निरस्त है, अब फिर से तैयारी करिए, जाइए फिर से पढ़िए, फिर से दिन रात लगिए, एक नया प्रश्न पत्र आएगा, कोशिश की जाएगी कि उसमें शुचिता बरती जाए, लेकिन क्या गारंटी है कि उसमें भी कोई निकल आए धूर्त, धांधली करने वाला, बदमाश, फ्रॉड अभ्यर्थी भी और बाहर के लोग भी, और फिर वो परीक्षा को सही तरीके से संपन्न न होने दे? इसकी क्या गारंटी है? मुख्यमंत्री जी, मुझे आपसे जानना है। अगर आपको लगता है कि मेरे सवाल सही है तो प्लीज इसका उत्तर दें, क्योंकि ये सवाल नौजवानों के भविष्य से जुड़ा है और ये मेरी बहुत भावुक अपील भी है आपसे, बहुत जज्बाती अपील भी है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने खुद भुगता है कि एक नौजवान जब बेरोजगारी के दिनों में पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, तो वो किन किन मुसीबतों से दो चार होता है, कैसे कैसे ताने सुनने पड़ते हैं उसको समाज से, परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से, जब वो पढ़ाई करता है, तैयारी करता है। फिर एक दिन एक रिजल्ट आता है, उन नौजवानों में से कुछ की किस्मत अच्छी होती है, उनकी मेहनत रंग लाती है और फिर
वो किस्मत गड़बड़ा जाती है, आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है, रास्ता भटक जाती है, क्योंकि शासन को पता चलता है कि कुछ धूर्त धांधली करने वाले लोगों ने परीक्षा के पेपर को लीक कर दिया है। उन नौजवानों का सारा किया करा बर्बाद। आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि इसमें वो सवाल है मौलिक जिनके उत्तर चाहिए समाज को, देश को, प्रदेश को, और सबसे ज्यादा जरूरी मेहनती ईमानदार नौजवानों को। थैंक यू सो मच।